बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा चैप्टर नंबर 8 और उसका नाम है मैटर। ठीक है, मैटर यानी कि मादा। अब सबको पता है कि बेटा मैटर मैटर क्या होता है। कोई भी चीज विच हैज ए मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, एनीथिंग जिसका एक मास और जिसका वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और इसके बाद वॉल्यूम क्या है बेटा, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेरता है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। और हमें पता है बेटा जो मैटर की जो होती है तीन बेसिक स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या है कि मैटर जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है और जिसका एक खास वॉल्यूम होता है उसको हम मैटर कहते हैं, जैसे आयरन। इसी तरह लिक्विड क्या है बेटा, लिक्विड वो मैटर होता है जिसका एक खास वॉल्यूम तो होता है लेकिन उसकी कोई खास शेप नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा लिक्विड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है वाटर। अच्छा, उसके बाद है बेटा हमारे पास गैस। गैस क्या होती है कि मैटर विच हैज नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जिसकी ना तो कोई खास शेप है और ना जिसका वॉल्यूम होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास बेटा ऑक्सीजन गैस हो जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी हमारे पास क्या है, गैसेस हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है सबस्ट्रांट। क्या होता है बेटा, मैटर विच इज थ्रू आउट इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड सबस्ट्रांट। ठीक है, यानी कि वो मादा जिसकी एक खास किस्म की कंपोजिशन होती है उसको हम सबस्ट्रांट कहते हैं। अब सबस्ट्रांट दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्योर और एक होते हैं इम्प्योर। प्योर सबस्ट्रांट कौन से होते हैं, आर सबस्ट्रांट विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट बाय ऑर्डिनरी फिजिकल, बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड। ठीक है, यानी कि किसी भी फिजिकल मेथड से जब कोई भी सब्सटेंट को हम उसके कंपोनेंट में स्प्लिट नहीं कर सकते, स्प्लिट मीन हम उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको हम प्योर सब्सटेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉइलिंग के थ्रू, फ्रीजिंग के थ्रू, ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड्स आते हैं। इम्प्योर सब्सटेंट कौन से होते हैं, कि ऐसा सब्सटेंट विच कैन बी स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड इज कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंट। जैसे कि हमारे पास इट्स सॉल्यूशंस कैन बी सेपरेट बाय ऑर्डिनरी मेथड्स। नेक्स्ट इसमें के पास हमारे पास क्या है बेटा, आइसोमर्स। क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम केमिकल फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर। ऐसे का मतलब होता है सेम। मर मीन्स देयर, जो होती है मर जो होती है मीन्स यूनिट। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। उसके बाद एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं बेटा कुछ हमारे पास। कार्बन विच टू विच फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। उसके बाद हमारे पास फिजिकल चेंजिंग्स होते हैं बेटा कुछ मैटर्स की, कुछ केमिकल होती हैं चेंजिंग। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, आ चेंज विच डज नॉट इफेक्ट द केमिस्ट्री और केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, जो किसी भी चीज की केमिकल कंपोजिशन के ऊपर इफेक्ट नहीं करती उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। जैसे कि हम पानी को आइस में बेटा कन्वर्ट करते हैं, हम उसको स्टीम देते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब दोबारा हम आइस को जो होती है रखते हैं फ्रीजर से बाहर तो वो दोबारा वाटर बन जाती है। तो ये फिजिकल चेंज है, इसमें कंपोजिशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो फिजिकल चेंज से जो रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसका कलर चेंज हो जाना, उसकी डेंसिटी। जैसे बर्फ और पानी दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होती है। पानी की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास ज्यादा होती है और बर्फ की कम होती है। यही वजह है कि जो बर्फ है वो पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। केमिकल चेंज वो चेंजिंग जिच अल्टर द केमिस्ट्री और केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर आर कॉल्ड केमिकल चेंजिंग। जैसा कि बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बर्निंग, रस्टिंग, ये सारी रस्टिंग कहते हैं किसी चीज को जंग लग जाना, तो उसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच रिलेट टू केमिकल चेंजिंग इंक्लूड, इसमें फोर टाइप्स रिएक्शंस होती हैं जिसमें नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू बिकम द अमोनिया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसी तरह जैसे बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर पानी बनाते हैं तो ये केमिकल चेंज है। पहले दो गैसेस थी, जब उनका रिएक्शन हुआ है तो उनसे हमारे पास वाटर बना है जो कि एक क्या है, लिक्विड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है बेटा, कोई भी हमारे पास मैटर होता है, मैटर की कोई भी स्टेट होती है, हम उसको एनालाइज करते हैं। जो एनालिसिस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव और एक होते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन द प्रोसेस प्रेजेंस या absence ऑफ ए सब्सटेंट इन ए सैंपल। ठीक है,
किसी भी सैंपल की हम क्वालिटी को चेक करने के लिए जो एनालिसिस करते हैं कि उसके अंदर कोई भी तरह का सब्सटेंट, किसी हमारे सैंपल्स में किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटीज वगैरह मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज कैन बी एनालाइज क्वालिटेटिव इन द यूरिन सैंपल, यूरिन सैंपल के अंदर जो होती हैं हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज जो होती है किस की क्वालिटी क्या है, कम है या ज्यादा है, ठीक है, किस क्वालिटी का है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन जिसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी को हम फाइंड ऑफ करते हैं किसी भी सैंपल के अंदर। फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की मेजरमेंट करते हैं कि वो हमारे ब्लड सैंपल के अंदर कितना क्वांटिटी में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड्स। अ केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम दैट होल्ड देम टुगेदर इन ए सबस्टांस, ठीक है। किसी भी सबस्टांस के अंदर दो आइटम्स को आपस में बाइंड करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हम उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा? आइसोलेटेड आइटम जब एक आर इन ए हाई एनर्जी स्टेट एज कंपेयर टू कंबाइंड आइटम। एटम दो तरह के कहते हैं होते हैं कि एक जो बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं और एक जो कंबाइंड होते हैं। जो आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं उनकी हायर एनर्जी स्टेट में वो होते हैं एज कंपेयर टू दोज एटम्स विच आर इन कंबाइंड स्टेट। सो एटम्स शो ए टेंडेंसी टू कम फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टुवर्ड द लोअर एनर्जी स्टेट। तो इस तरह सेकेंडरी एटम्स आर इंक्लाइंड टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल्स को पूरा करते हैं एंड कंप्लीशंस मीन नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन टू द आउटर। उसको हम ऑक्टेट रूल को यानी कि फॉलो करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? बॉन्ड्स जो होते हैं हमारे पास केमिकल बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? अ बॉन्ड जो होती है विच इज फॉर्मेड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इसकी गुड एग्जांपल है, जिसमें आप देखो बेटा दो सोडियम है और दो क्लोरीन, जब दोनों मिलते हैं तो दो NaCl हमारे पास बनता है, ये आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड की क्या फीचर्स होती है बेटा? आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। Ionic bond is formed when two such atom have to have difference in their electronegative values। यानी कि अब ये देखो बेटा इस सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव है ये, और ये क्या है, ये नेगेटिव है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यूज होती है वो डिफरेंट होती है। जनरली स्पीकिंग इन द पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट प्रेजेंट इन एक्सट्रीम राइट एंड लेफ्ट फैमिलीज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। Ionic bond are comparatively the strongest type of bond, ठीक है। So ionic bond have highest point and not easily decomposed। जो भी strong metals होती हैं उनमें ionic bond होते हैं। फिजिकली these are crystalline solid या salt होते हैं, ठीक है, एक रूम टेम्परेचर के ऊपर, जैसे सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्मेड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में कैसे बनता है बेटा? आगे फर्दर इसकी यानी कि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता। इसकी फर्दर तीन टाइप्स हैं, एक उसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आ जाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड आ जाते हैं और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आ जाता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, ठीक है, वन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूट, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वन बॉन्ड पेयर बनता है और उसको हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो बेटा सोडियम और ये क्लोराइड, इसमें से जस्ट जो होती है एक ही बॉन्ड की जो होती है शेयरिंग हो रही है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास कौन से होते हैं? व्हेन ईच बॉन्ड कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन, जब वो देता है, ठीक है। जिस तरह से ये हमारे पास ऑक्सीजन ये सेम हमारे पास है, ये दो इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हो रही है, दो ऑक्सीजन के एटम जा रहे हैं। और इसी तरह से डबल बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड व्हेन ईच बॉन्ड एटम कंट्रीब्यूट थ्री इलेक्ट्रॉन की, जब वो शेयरिंग करता है तो थ्री बॉन्ड पेयर बनता है, जैसे नाइट्रोजन N3 होता है, ठीक है। और इस तरह के टाइप को हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड इज फर्दर क्लासिफाइड। इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है नॉन पोलर और एक हमारे पास क्या होता है बेटा? पोलर। नॉन पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं? व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन टू सिमिलर एटम, जैसे कि अब देखो बेटा H2 इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है ना, इसी तरह N2 इसमें दो नाइट्रोजन के एटम है, इस तरह O2 इसमें दो ऑक्सीजन के एटम है। इसी तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली एट्रीब्यूटेड बाय टू एटम एंड सो एट लीस्ट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू एटम्स। और इसी तरह से हमारे पास है देयर इज नो अपेयरेंस ऑफ एनी चेंज ऑफ टू एटम्स। दो एटम्स में कोई भी चेंज नहीं आता, सेम है। जैसे दो हाइड्रोजन मिलकर H2 बनाते हैं, दो नाइट्रोजन मिलकर N2 बनाते हैं, दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर O2 बना रहे हैं, इसको हम नॉन पोलर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फिजिकली चेंज नहीं होती।
पोलर बॉन्ड कौन सा होता है बेटा? इन अदर केसेस व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन टू सिमिलर एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मीन जैसा कि बेटा H2O हाइड्रोजन, उसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो इसी तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह HCl, H के ऊपर बेटा प्लस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू वैल्यू उसकी चेंज होगी। क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू चेंज होगी। इसमें क्या होता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू एटम, बराबर के डिस्टेंस पे भी नहीं होता। इट इज क्लोजर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर टू द एटम, सिमिलरली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर इन अदर एटम। सेम बात है बेटा। वो कहते हैं कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक एटम के ऊपर होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज दूसरे पे, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह बेटा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और फ्लोराइड के ऊपर नेगेटिव है। उसके बाद तीसरी इसकी टाइप्स आ जाती है बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड in which shared pair of electron is contributed by one water molecule formed in the covalent bond. For example, beta hydronium ion in which two atoms of hydrogen bond are ordinately covalent bond, while third hydrogen atom from coordinate covalent bond से आता है। यानी कि इसमें coordinate mean covalent bond, covalent bond के साथ कोई और चीज आके coordination कर रही है। जैसे कि वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बेटा हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, उसमें दो जो हाइड्रो आयन है हाइड्रोजन्स के, वो आर्म कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो थर्ड हाइड्रोजन आता है वो क्या है? वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो। देखो बेटा ये हमारे पास है H, ठीक है, NH3, इसमें नाइट्रोजन के साथ तीन है, प्लस वन H जब इसके साथ मिलता है तो हमारे पास क्या बनता है? H, ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दो इसके ऊपर जो होती हैं पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यानी कि दो तो ये जर्नल हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट यानी कि जो सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, दो तो ये हाइड्रोजन एटम वहां से आते हैं, लेकिन जो थर्ड होता है ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये देखो थर्ड उसमें से यहाँ से जा रहा है और एक यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ये हमारा टॉपिक चैप्टर था बेटा, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था मैटर्स को। तो ये चैप्टर एंड हो गया। अल्लाह हाफिज।